नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में जिस प्रकार जंगलों में आग लगी है, उसके क्या मुख्य कारण है और क्या आग का इतिहास रहा है। इसके पीछे किस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गलियारों में चर्चाएं हो रही है। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, उत्तराखंड में आजकल जंगलों में बहुत अधिक आग लगी हुई है और जो विशेषकर चीड़ वाले जंगल हैं वो तो धधक रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? यह जो वर्तमान में सरकार है उसको भी पूरा कारणों का पता नहीं है और यहाँ तक कि वन विभाग है उत्तराखंड का, वह भी इससे काफ़ी मामलों में अनभिज्ञ है। कई मामले उसको पता है पर लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे भी कारण है। चलो, 1400 जगहों पर गत वर्ष आग लगने का जो ब्यौरा उत्तराखंड की कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना जी कर रहे थे और इस बार वे 5500 जगह 5500 जगहों पर आग लगने का दावा कर रहे हैं। वे छोटी आग भी है, बड़ी आग भी है, लेकिन आग जरूर लगी है। आप आंकड़े कितने भी आगे पीछे कर लो, आग लगी हुई है और इसके लिए सीधा दोषी ठहराया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। कितना हास्यास्पद कांग्रेस का वक्तव्य है। एक प्रधानमंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने इसका कुप्रबंधन किया है, वनों का कुप्रबंधन किया है। पिछले 10 साल में जो 70 साल में वन चलते रहे, वनों का प्रबंधन होता रहा, 10 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका कुप्रबंधन कर दिया। यही कहने का मतलब है ना भाई। बात ऐसी नहीं है। मैं कई कारण पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से गिना चुका हूँ कि उत्तराखंड के जंगलों में कई बार आग लगती है। वो गलती से लगती है, वो बहुत कम घटनाएं हैं, लेकिन आग अधिक लगाई जाती है। और वो क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, उसका मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। जैसे कि पाकिस्तान का जो है ना एक फसाद चौधरी आजकल सत्ता में नहीं है, सत्ता के गलियारों में नहीं है। उसके पास पाव भर के बम थे और वह आजकल जो है भारत के जो कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ज़रूर उनके देखने के हिसाब से हो सकता हो पाकिस्तान के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन भारत के हिसाब से भारत के लोग सोचेंगे ना, वही काम उत्तराखंड में हो रहा है। क्या है कि यहाँ पर वन माफिया होना, वनों में बहुत बड़ी धांधलेबाजी होना पुराना विषय रहा है, नया विषय नहीं है ये। आप लगा लो कि 53,482 वर्ग किलोमीटर वाले उत्तराखंड में 38,000 वर्ग किलोमीटर जो है जंगल है। दोबारा बता रहा हूँ, जो मेरे पास एक ऑथेंटिकेटेड आंकड़ा है, 53,482 वर्ग किलोमीटर के उत्तराखंड में 38,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल है और ये जंगल अधिकांश चीड़ के हैं। चीड़ क्यों लगाई गई, चीड़ के पेड़ क्यों प्लांटेशन किए गए? कुछ तो अंग्रेज़ों ने किए थे और उसको बढ़ाया कांग्रेस ने। बांज, बुरांस, उतीस जो कि भारत की वनस्पति थी, उसको इग्नोर करके, हर्बल फार्मिंग को इग्नोर करके इन्होंने चीड़ के पेड़ लगाए, क्योंकि चीड़ के पेड़ जल्दी पनपते थे। इनको काट काट करके रेल के स्लीपर सेल लगाए जाते हैं, आजकल सीमेंट के बनते हैं। तो रेल में इस्तेमाल होता था और
आज तो वन निगम जो है 13 रुपये किलो चीड़ की लकड़ी बेचता है और वो 35 रुपये किलो जो है जो बनारस के घाट में बिकती है वो लकड़ी, ये भी आंकड़ा है। आप विषय को क्यों इस तरह से ले रहे हो कि आग लगाई है, कुप्रबंधन के कारण लगी है, क्या है? उत्तराखंड में बहुत कम आग लगती है, अधिक लगाई जाती है। अब कैसे लगाई जाती है मैं बताता हूँ आपको, कान खोल कर सुन लो। एक तो जो है घास के लालच में छोटी मोटी आग अपने जो इलाके में जो उनके खेत हैं या खलियान है किसानों के, वही लगाते पर वो बुझा देते हैं। अगर गलती से कभी उनका एक आध कोई चिंगारी चली गई थी, हो सकता है कि वो बड़ा कांड कर दे, पर लेकिन यह हुआ नहीं है, इतिहास में हुआ नहीं है। उनको ब्लेम किया जाता है कि घास के लालच में आग लगा रहे हैं, या चीड़ की जो पत्तियां गिरती इसको पराल बोलते हैं, उसमें पैर फिसलते हैं इसलिए आग लगा रहे हैं। अब तो जंगल कोई जाता भी नहीं है, खेत बंजर पड़े हैं, गाय भैंस है नहीं है, बाहर का दूध आ रहा है, बहुत कम जगह पर जहाँ की जंगल जा रहे हैं लोग। तो ये सब बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। इसका मुख्य कारण क्या है? जब से उत्तराखंड में फेरी वाले, कबाड़ बिनने वाले बिठाए, यहाँ पर किस पार्टी ने बिठाए सबको पता है, तो उनको जो है डायरेक्शन मिलती है कि कुछ नहीं, खुंदकबाजी, अभी कांग्रेस का बेड़ा गर्क तो हो ही गया उत्तराखंड में, लेकिन आग लगा दो। मैं तो ये ब्लेम करूँगा कि भाई जब आप ब्लेम करते हो प्रधानमंत्री को, तो हम आपको ब्लेम कर रहे हैं कि ये जिहादी जो भेजे थे आपने उत्तराखंड में, ये सब फेरी के नाम पे या जो कबाड़ बिनने के नाम पे ये आग ही तो लगा रहे हैं। 5500 जगहों पर आग लगी है, आपका ठीक आंकड़ा है। आग लगाने वाले कौन थे? यहाँ के गांव वाले, यहाँ के मूल निवासी तो आग लगाने वाले थे नहीं। अब वन विभाग के पास इतने पत्रोल या चौकीदार नहीं है कि वो हर कबाड़ वाले के पास या फेरी वाले के पास, जो कि गांव में घूमते हैं जंगलों को पार करते हुए, उनके पीछे पुलिस लगा ले, उनके जेब से माचिस निकाल ले, उनके जेब से लाइटर निकाल दे, या बीड़ी फेंक देता हो आग लगा करके, बीड़ी पी करके आग लगा देता है और भाग जाता वहाँ से। आग लगी किसको पता, क्या पता, कैसे पता? तो ये सारी चीज़ें पहले तो आपने इसको इस्टेब्लिश किया था। अब 5500 जगह पर आग लग गई तो आप हल्ला मचा रहे हैं, पिछले वर्ष का आंकड़ा दे रहे हैं 1400 जगह पर लगी थी। धसमाना साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपके जो आंकड़े हैं 5500 के, मैं सहमत हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, पर लेकिन ये आग लगाने वाले कौन थे, क्यों थे? कुछ लोगों पर मुकदमा भी चल रहा है। हो सकता कुछ अराजक तत्व यहाँ के भी स्थानीय हों, ये भी नहीं बोल सकते हम कि दूध के धुले हुए हैं। लेकिन देखा गया इतिहास में कि उत्तराखंड में जितने भी जंगल हैं, बांज, बुरांस, उतीस, वहाँ पर कम आग लगती थी तो स्वतः ही बुझ जाती थी और इतना भयंकर रूप धारण नहीं कर सकती थी जैसे कि आज कर रही है चीड़ के जंगलों में आग लगने के बाद। अब यहाँ पर आसमान में धुआं हो रखा है, पड़ोस के जंगलों में आग लगी है, बशर्ते कि गैरसैंण क्षेत्र में भी आग लगी थी। यहाँ पे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, यहाँ पर भी आग लगी थी, लेकिन उसको बुझा दिया गया है स्थानीय लोगों की मदद से, वन विभाग की मदद से इसको बुझा दिया गया है। सक्षम अधिकारी होना बहुत आवश्यक होता है, कहीं पर भी हो। अब जब ज़्यादा ही आग लग गई तो सेना के जो हेलीकॉप्टर बुलाने पड़े, सेना के हेलीकॉप्टर बुलाए पड़े। MI-17 हेलीकॉप्टर वायुसेना का है, आग बुझा रहा है। नैनीताल के तालों से पानी भर भर करके छिड़काव कर रहा है नैनीताल के जंगलों में। पिथौरागढ़ में आग लगी है, चमोली में आग लगी है, उत्तरकाशी में आग लगी है, टेहरी में आग लगी है, पौड़ी में आग लगी है, चंपावत में आग लगी है, बागेश्वर में आग लगी है। उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका, जहाँ जहाँ चीड़ के जंगल है, हर जगह आग लगी हुई है, यहाँ तक कि देहरादून के पास भी कहीं आग लगी हुई है। तो ये सारी कहानी बनती है, आग लगने और लगाने का विषय है। इस पर जो है आप कैसे जो है भारत के प्रधानमंत्री को ब्लेम कर सकते हो कि भाई ये कुप्रबंधन के कारण। ये सरासर एक बेवकूफ़ी वाला काम है कि कोई प्रधानमंत्री का कुप्रबंधन है।
आपके राज्य में आपके वन मंत्री थे, आपके वन अधिकारी नियुक्त होकर आपके समय में, जो कि घुसे हुए हैं, जिहादी सोच के भी घुसे हैं वन विभागों में, सुन लो कान खोल के। और यहाँ पर जो है एक मिली भगत होती है, एक कोऑर्डिनेशन होता है। कई मामले में देखा गया कि अपनी गलती छुपाने के लिए भी वन विभागों में आग लगाई जाती है। और यह उत्तराखंड में नहीं है, बहुत सारे वन विभागों में, विदेशों में भी ये काम चलता है। पर लेकिन वो अपनी गलती छुपाने के लिए या अपना जो गड़बड़ घोटाला छुपाने के लिए ये काम करते रहे हैं। ये छुटपुट हुए हैं, स्थानीय लोगों द्वारा छुटपुट हुए हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो आपका आंकड़ा 1400 से और 5500 का होना, मतलब 5500, 1400 से लगभग 4 गुना एकदम आंकड़ा बढ़ जाना इस वर्ष, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री को नहीं दे सकते हो, या भारत के किसी बड़े नेता को नहीं दे सकते हो। अब फॉर्मेलिटी कोई उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी बताएगा भाई इसको हम प्रयास कर रहे हैं, वन मंत्री भी लगा हुआ है। कौन चाहता राजा कि उसके शासन में जो है गड़बड़ हो, आग लगे जंगलों में? नहीं चाहता। मैं स्पष्ट ब्लेम कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी बहुत आग अगर अराजक तत्वों द्वारा लगाई गई हो, पर लेकिन इसमें अगर इतनी ज़्यादा आग लगी और इससे भी ज़्यादा लग सकती है, लगाई है, तो यहाँ घूम रहे जी इसके पीछे जिहादी तत्व हैं, जो कि नशा जिहाद कराने के लिए गांव में घूम रहे हैं, यहाँ की नई जनरेशन को बिगाड़ने के लिए। यहाँ पर फेरी जिहाद कर रहे हैं, यहाँ पर कबाड़ जिहाद कर रहे हैं। ये उनको पकड़िए। सांप को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो सांप की अम्मा है उसको पकड़ो। तो ये सब कहानी हो रही है और ये डायरेक्शन आती है आईएसआई के स्लीपर सेलों से। और इससे जो है केंद्र में जो है ना सरकार को बदनाम किया जा सकता है। उत्तराखंड में जो धामी सरकार है इसको बदनाम कर सकते हैं कि भाई आग लगी है, कुप्रबंधन के कारण है, ये सो सारा मलबा जो है आप डाल दो और अपने आप साइड हो। आप भी नहीं बच सकते हो, क्योंकि 70 वर्ष में आपने माना 60 साल ही किया, तो 60 साल में आपने क्यों ऐसा प्रबंधन नहीं किया कि उत्तराखंड के वन सुरक्षित रहें? आगे आग लगती रही है, 2016 में भी आग लगी थी, और वो आग हम बता सकते हैं कि वो लगवाई गई थी, उससे पहले भी आग लगी थी कई बार। तो इसके कारण कह रहे हैं लीसा को छुपाने के लिए कि हमारा इतना लीसा जल गया है। ये सब होता रहा ना, कांग्रेस का इतिहास पलटो, आप इनके पन्ने पलटो तो सब आपको पता चलेगा। ये स्थानीय निकायों के चुनाव आ रहे हैं या दूसरे चुनाव निकल गए हैं लोकसभा के, मैं इनको नहीं जोड़ रहा हूँ। अब जो तीसरी चरण के, चौथे चरण के जो प्रचार हो रहे हैं, उत्तराखंड से प्रचार हो रहा है बाहर को, ये सारी गलती नरेंद्र मोदी जी की है। तो इस पर आप इस प्रकार की बयानबाजी को आप लोग अंकुश लगाएं। ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है। आप एक संगीन आरोप लगा रहे हैं, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लोग समझते हैं कि यह बात जो है राजनीतिक है। अपनी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए, दूसरे को बढ़ती हुई लोकप्रियता को घटाने के लिए ये सब चलता है, राजनीति है। लेकिन उत्तराखंड में आग लगने का ही कारण है जो मैंने बताया आपको, फेरी जिहाद, कबाड़ जिहाद। आप उनके पीछे थोड़ी जा सकते हो कि उसके पीछे माचिस उसने कहाँ मारी है, बीड़ी फेंके कहाँ फेंका, और क्यों आग लगाई, और आग लगने के बाद इस जो फसल उसने पैदा की आग की, उसका फल किसको जाएगा? नहीं चाहते हैं, मोदी सरकार को नहीं चाहते हैं, राष्ट्रवाद को नहीं चाहते हैं, भारत में जिहाद कराना चाहते हैं, गजवा हिंद कराना चाहते हैं। इसके पीछे कम से कम 75% इन लोगों का हाथ है। अगर 100 जगह पर आग लगी है तो 75 जगह पर जिहादियों ने उत्तराखंड में आग लगाई है। आप इसको लेकर चलिए, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो इसको रोकिए। कांग्रेस इसको क्यों नहीं रोक पाई? अब उत्तराखंड सरकार को इस विषय को संज्ञान में लेना पड़ेगा, इसके लिए प्रबंधन करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो राष्ट्रीय राइफल में काम किए हुए फौजी हैं उनको तुरंत यहाँ पर जो है उनके अनुभवों का उत्तराखंड फ़ायदा उठाए। एनडीआरएफ को लगा दिया, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एयरफोर्स सेना को लगा दिया, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आग बुझ जाए।
लेकिन ये नौबत आई क्यों? क्या दुश्मन देश के अंदर काम करना शुरू कर दिए हैं? क्या घुन लगने शुरू हो गए हैं? क्या भारत की जड़ों को काटने का काम अब घर के बैठे हुए दुश्मन कर रहे हैं? क्योंकि फवाद चौधरी, जो कि पाकिस्तान का सूचना मंत्री था पहले, जिसको कि व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था, उसके पास पाव पाव भर के बम थे। तो ये भी पाव भर के बम से कम नहीं है, ये किसी एटम बम से कम नहीं है। ये उसने फेंक दिया है यहाँ पे, जिहादियों को बसा करके, आईएसआई के स्लीपरों को बसा करके कर दिया है। उत्तराखंड की सरकार इस विषय को सोचे, समझे और इस पर कार्रवाई करे। और यहाँ अकेले सरकार का रोल नहीं बनता, जागरूक नागरिकों का भी रोल बनता है। जो यहाँ रहते हैं उनका भी रोल बनता है। ये उनका भी देश है, उनको यहीं रहना है। जब कोई दुश्मन देश बम्बारमेंट करेगा तो किसी हिंदू मुस्लिम का घर नहीं देखता हो, वो भारत का घर देखता है, भारत के घरों की तबाही करता है। आप इस बात को समझिए। उत्तराखंड के अंदर जो आग लगी है, भयावह अग्नि का जो प्रकोप देखने को मिल रहा है, कई घर उजड़े हैं, पक्षियों के, जानवरों के, वनस्पति का जो यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, वृत पशु पक्षी हैं, बहुत सारे अनेक किस्म के पशु पक्षी यहाँ पर, उनको नुकसान हुआ, उनके घर बर्बाद हुए हैं, पर्यावरण को नुकसान हुआ है। इसके पीछे पर्यावरण जिहाद बोल सकता हूँ मैं। और इसको रोकिए। अगर नहीं रोक सकते हो तो मदद लीजिए जिन लोगों को पता है कि कैसे होता, क्या होता, क्यों होता, कब होता है। नमस्कार, धन्यवाद।